तो हमारा हम जो लेसन पढ़ रहे हैं, लेसन थर्ड है। इस लेसन थर्ड के अंदर योगा और लाइफस्टाइल डिजीज में किस तरीके से क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है योगा, वो हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो अभी तक हमने देखा था ओबेसिटी से रिलेटेड, कि ओबेसिटी से रिलेटेड कौन कौन से आसन करने चाहिए, उसके क्या प्रोसीजर है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और उसके क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। ठीक है, तो कौन कौन से आसन सब लोग पढ़ चुके थे, जैसे जस्ट हमने देखा अर्ध मत्स्यंद्रासन, ओके, त्रिकोणासन, पद्म हस्तासन और वज्रासन। ये आसन हम लोगों ने देखे। इन आसन से बेनिफिट्स हैं, ओबेसिटी तो इनसे प्रिवेंट होती है, साथ में क्या क्या होता है कि दूसरी चीजें भी दूसरी चीजों में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आसन, जस्ट लाइक मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, ब्लड प्रेशर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ब्लड प्रेशर अच्छे से फ्लो करे, ब्लड ऑक्सीजन के अच्छे से सप्लाई हो सके, बॉडी पोस्चर सही से रहे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक आसन वो किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए या पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल डिजीज के लिए ही हो, उससे बहुत सारी चीजें हमको प्रिवेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम उसमें ले सकते हैं। जैसे जस्ट लाइक मेंटल हेल्थ आपकी स्ट्रांग होगी, मेडिटेशंस करोगे तो मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होती है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज दूर हो सकती है, जस्ट लाइक पोस्चर्स आपके स्ट्रांग हो जाते हैं। ओके, मसल्स स्ट्रांग होती हैं, तो ये सब चीजें स्ट्रांग होती हैं योगा से। ठीक है, योगा के आसन से। तो अब नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट है डायबिटीज से रिलेटेड आसन। ठीक है, डायबिटीज से रिलेटेड कौन कौन से आसन करने चाहिए जिससे कि आपको प्रिवेंट कर सको, उनके बेनिफिट्स मिल सकें। ओके, और उनके क्या बेनिफिट्स हैं। विच मिनरल्स, मिनरल्स आपने देखा होगा ना सर। क्या क्वेश्चन है आपका? जस्ट अ मिनट। यस बेटा, मिनरल वाला चैप्टर तो कंप्लीट हो गया ना हमारा। अच्छा, एग्जाम में आया था, क्या क्या ऑप्शन थे? 19, अच्छा अच्छा। एक सेकंड देखता हूँ, क्या किया था। सोडियम नहीं आएगा ना, पोटेशियम आएगा। मस्किटो, जस्ट मिनट में चेक कर रहा हूँ ना। कल ना पोटेशियम होना चाहिए, क्या किया था। चलो आपके क्वेश्चंस एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद में पूछना, मैं उसके आंसर्स कर दूंगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं इसको। तो जो हमारे आसन थे वो डायबिटीज से रिलेटेड कौन कौन से आसन हैं और कौन कौन से आसन हम कर सकते हैं जो कि प्रिवेंट करने में हेल्पफुल रहेंगे। ओके, तो फर्स्ट इज भुजंगासन। भुजंगासन हमें करना है। भुजंगासन का क्या प्रोसीजर है, इसे क्या बेनिफिट्स है और इसके क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है। तो फर्स्ट प्रोसीजर देखो, in this asan the shape of the body remains like a snake, that is why it is called bhujangasana। ठीक है, इसमें हमारी जो बॉडी होती है वो जो उसका जो शेप है, बॉडी का जो शेप है, जब हम ये आसन करते हैं तो वो स्नेक की तरह हो जाती है। ठीक है, स्नेक की तरह हम फोल्ड करते हैं, जस्ट आप एकदम बिल्कुल मैं बस को सिंपल वे में समझा देता हूँ आपको कैसे होगा। जस्ट आप फ्लोर पे उल्टा लेट जाओ। ठीक है, ले डाउन अपनी बॉडी को कर लो उल्टा साइड में। ठीक है, सर आपका इसको उल्टा उल्टा ले जाओ, फिर आप एकदम स्ट्रेच करो बॉडी को और हाथों के बल से पीछे की तरफ ऊपर अपनी नेक और बैक को उठा करके लेके जाओ। ठीक है, ये होता है हमारा भुजंगासन। इसका मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ क्या रहेगा। ये देखिए, इस तरीके से भुजंगासन होता है। ओके, ये भुजंगासन है, दिख रहा है सब लोगों को। तो ये भुजंगासन का प्रोसीजर होता है, इस तरीके से हमें करना है। So, in order to perform this asan, lie down on the belly on the ground. Keep your hands near the shoulders. ठीक है, जो अब आपके हाथ है उनको रखो नीचे। कीप योर लेग्स क्लोज टुगेदर, और जो लेग्स है उनको बिल्कुल पास ले आओ। नाउ स्ट्रेटन अप योर आर्म स्लोली, और अपने जो आर्म्स हैं उससे ऊपर उठो धीरे धीरे। रेज द चेस्ट, और चेस्ट के साथ में। ओके, इस तरीके से इस आसन को करना है, और इस पोजीशन में आप 3 to 5 मिनट्स तक मतलब इस आसन को आप 3 to 5 टाइम्स करो पर डे।
जिससे कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे और एक पर्टिकुलर टाइम तक अपनी बॉडी होल्ड करके वहां पे रखनी है। अब क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो इसके बेनिफिट्स है, इट्स एलिवेट्स ओबेसिटी। ओके, ओबेसिटी को एलिवेट करता है। जरूरी नहीं है कि जो आसन हम डायबिटीज में पढ़ रहे हैं वो सिर्फ डायबिटीज में ही काम आए, वो बहुत सारे डिजीज के अंदर वर्क करता है, जिससे ओबेसिटी में भी रिलेट होता है। डायबिटीज से तो रिलेट है ही, डायबिटीज को तो प्रिवेंट करेगा ही करेगा, बट और दूसरी चीजों को भी प्रिवेंट करता है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी। ओके, स्ट्रेंथ और एजिलिटी प्रोवाइड कराते हैं आपको, आपकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती है। इट कर्व्स द डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, जो यूरिनरी ब्लैडर्स के अंदर डिसऑर्डर्ड होते हैं उनको कर्व करने का काम करता है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आसन। इट कर्व्स द डिजीज ऑफ लीवर, लीवर से रिलेटेड डिजीज को कर्व करने का काम करते हैं। इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने का काम करते हैं। इट मेक्स द वर्टिब्रल कॉलम फ्लेक्सिबल एंड थिन। ठीक है, तो आपके जो वर्टिब्रल कॉलम्स हैं उनको फ्लेक्सिबल और थिन करने में हेल्प करता है। इट क्योर्स गैस डिसऑर्डर्स, कॉन्स्टिपेशन एंड इंडिकेशंस। ठीक है, डिसऑर्डर्ड कॉन्स्टिपेशंस और इंडिकेशंस को कर्व्स करने में भी ये हेल्पफुल होता है। इस स्ट्रेंथनेस द मसल्स ऑफ हैंड्स, और जो हैंड्स की मसल्स होती है उसको भी स्ट्रेंथ करता है। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये तो इसके बेनिफिट्स हैं, साथ साथ इसका बेनिफिट है कि डायबिटीज को भी क्योर करने में हेल्पफुल है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, दिस आसन शुड बी अवॉइडेड बाय इंडिविजुअल्स हु सफर फ्रॉम हर्निया। हर्निया से अगर कोई सफर करता है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। बैक इंजरीज अगर किसी के है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। हेडेक और रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरीज अगर किसी ने करी हो, किसी को हेडेक हो और किसी ने एब्डोमिनल सर्जरीज अगर किसी के हुई हो तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। ओके, सेकंड है, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है जो इसको अवॉइड करना चाहिए। और सेकंड है, प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन, और प्रेग्नेंट वुमेन्स को तो ये आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये भुजंगासन है जिसको हमें इसके बेनिफिट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस और प्रोसीजर ये आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट है हमारा पश्चिमोत्तासन। तो पश्चिमोत्तासन एक तरीके से ये भी डायबिटीज के लिए बेनिफिशियल है। कैसे करेंगे हम? सिट ऑन द ग्राउंड विद लेग्स फॉरवर्ड, ग्राउंड पे बैठना है, लेग को आगे फॉरवर्ड करके रखना है। देन होल्ड द टोज ऑफ योर फीट, और आपकी फीट के टोज को होल्ड करना है विद द फिंगर ऑफ बोथ हैंड्स। ठीक है, दोनों हाथों की फिंगर से जो टोज है उनको होल्ड करके रखना है। देन ब्रेथ आउट स्लोली एंड ट्राई टू टच द नीज विद योर फॉरहेड, और स्लोली ब्रेथ करनी है और आपका जो फोरहेड है उसको नीज पे स्लोली स्लोली टच करना है। रेज योर हैंड अपवर्ड्स एंड कम टू द प्रायर पोजीशंस, और अपने हाथों को हटा करके रेज करके धीरे धीरे अपनी प्रायर पोजीशंस पे आना है। और इस आसन को करीब करीब 10 to 12 टाइम्स रिपीट करना है। ओके, 10 to 12 टाइम रिपीट करके इसको कर लेना है। ये कैसे होता है ये आप लोग देखिएगा, ये देखिए इसका ये प्रोसीजर है, इस तरीके से पश्चिमोत्तासन होता है। ओके, ये पश्चिमोत्तासन इस तरीके से। तो बेनिफिट्स इसके क्या हैं? इट एलिवेट्स गैस ट्रबल, इट प्रिवेंट्स द अर्ली ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स। ठीक है, एलिवेट्स करता है गैस ट्रबल में, जब कभी किसी को गैस प्रॉब्लम और ट्रबल उसके ट्रबल होता हो तो उसको एलिवेट्स करता है। प्रिवेंट द अर्ली ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स, बोन्स के अर्ली ऑसिफिकेशन को प्रिवेंट करता है। इट इज गुड रेमेडी फॉर कॉन्स्टिपेशंस, कॉन्स्टिपेशंस के लिए अच्छी रेमेडी है। इट हेल्प्स टू ओवरकम सेवरल मेनिस्ट्रल डिसऑर्डर। ठीक है, तो बहुत सारे मेनिस्ट्रल डिसऑर्डर्स होते हैं लेडीज के अंदर, फीमेल्स के अंदर, उनको ओवरकम करने में हेल्पफुल होता है। इट गिव्स रिलीफ इन साइटेसिया, बैकएक एंड अस्थमा। साइटेसिया, अस्थमा इस तरह की जो डिजीज है इसमें भी ये रिलीफ देता है। इट रिड्यूस ओबेसिटी, ओबेसिटी रिड्यूस करता है। इट इज हेल्पफुल इन ट्रीटिंग एब्डोमिनल डिजीजेस, एब्डोमिनल डिजीज में हेल्पफुल होता है ट्रीटिंग में। इट इज हेल्पफुल इन कवरिंग स्किन डिजीजेस, स्किन डिजीज में हेल्पफुल होता है। वर्टिब्रा बिकम फ्लेक्सिबल एंड हेल्थी, और जो आपकी वर्टिब्रा है वो इस आसन की वजह से हेल्दी और फ्लेक्सिबल हो जाती है। ओके, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम, और कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या है इसके? इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनलार्ज लिवर और स्प्लीन और एक्यूट अपेंडिक्स, यू शुड नेवर डू दिस आसन। ठीक है, अगर किसी को अपेंडिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्प्लीन से रिलेटेड प्रॉब्लम है,
किसी का लीवर जो है वो एनलार्ज्ड है, तो उसको ये आसन अवॉइड करना चाहिए, है ना, उसको नहीं करना चाहिए। अवॉइड डूइंग दिस आसन इफ यू सफर फ्रॉम एनी रेस्पिरेटरी डिजीज। अगर आप रेस्पिरेटरी डिजीज से सफर कर रहे हो तो आपको ये आसन अवॉइड करना चाहिए। ओके, what if you have any back or spinal problem, okay, back or spinal problem है तो अवॉइड करना चाहिए। मेक श्योर दैट यू परफॉर्म दिस आसन ओनली अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस, ठीक है। बैक पेन और स्पाइनल की प्रॉब्लम है तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि आप सिर्फ एक्सपर्ट गाइडेंस में ही ये कर सके। जो योगा एक्सपर्ट होते हैं, योगा टीचर्स होते हैं, उनके गाइडेंस में ही ये आपको करना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट इज पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन का प्रोसीजर क्या है वो देखो। लाई डाउन ऑन योर बैक ऑन ए प्लेन सरफेस, ठीक है। आप सीधा लेट जाओ प्लेन सरफेस पे। कीप योर फीट टुगेदर, अपने फीट्स को साथ में जोड़ लो। एंड प्लेस योर आर्म्स बिसाइड योर बॉडी, ठीक है, और अपने आर्म्स को अपनी बॉडी के साइड्स में रख लो, प्लेस कर लो। टेक ए डीप ब्रेथ, और डीप ब्रेथ लो। व्हेन यू एक्सहेल ब्रिंग योर नीज टूवर्ड्स फ्रॉम योर चेस्ट, ठीक है, और अपने नीज को चेस्ट की तरफ टूवर्ड्स करो विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स, ठीक है। एट द सेम टाइम प्रेस योर थाइज ऑन योर एब्डोमन, और अपनी थाइज को अपने एब्डोमन पे प्रेस करो। जब आप जो नीज है उसको चेस्ट की तरफ लेकर के आ रहे होगे तो उसके साथ साथ क्या करना है, जो आपकी थाइज है उसको एब्डोमन की तरफ, आपके स्टमक की तरफ प्रेस करना है, ठीक है। क्लैस्प योर हैंड्स अराउंड योर लेग्स, ठीक है। आपको होल्ड द आसन व्हेन योर ब्रेथ नॉर्मली, होल्ड करके रखना है और नॉर्मली ब्रेथ करनी है। एवरी टाइम यू इनहेल इंश्योर दैट यू लूज द ग्रिप, एक्सोल एंड रिलीज द पॉज आफ्टर योर रॉक एंड रोल फ्रॉम साइड टू साइड अबाउट 3 टाइम्स, ठीक है। जब आपको लगे कि आपकी जो पोजीशन जो है, जिस पोज में आप हो, जिस आसन में आप हो, उसको रिलीज हो रहा है तो आप उसको रिलीज कर दो, छोड़ दो। तो उसके बाद में आपको कम से कम ये 3 टाइम अ डे करना है। जब आप ये कर रहे हो तो इस तरीके का आसन 3 टाइम अ डे करना है। इसको मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है। ओके, ये देखिए इस तरीके से ये आसन होता है, पवन मुक्तासन। ओके, पवन मुक्तासन इस तरीके से होगा। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स देखिएगा। इट इट एजेस द टेंशन इन लोअर बैक, ठीक है। इट एनहेंस द ब्लड सर्कुलेशन इन पेल्विक एरिया, ब्लड सर्कुलेशन जो है पेल्विक एरिया में अब उसको अच्छा करता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द फैट्स ऑफ थाइज, बटॉक्स एंड एब्डोमिनल्स, ठीक है। तो एब्डोमिनल एरिया का जो फैट है, थाइज का जो फैट है, उनको रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है ये आसन। इट स्ट्रेंथनेस द एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथ करता है, उसकी स्ट्रेंथनेस को बढ़ाता है। इट ऑल्सो मसाज द इंटेस्टाइन्स एंड ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच हेल्प इन रिलीजिंग द गैस एंड थर्स्ट इम्प्रूव डाइजेशन, ठीक है। तो ये आसन की वजह से डाइजेशन इंप्रूव होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो इंटेस्टाइन है और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको मसाज प्रोवाइड करता है। इट रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देता है, रिलीफ प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होंगे? इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम, हाइपर एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, स्लिप डिस्क एंड हर्निया, यू शुड अवॉइड दिस आसन। ओके, क्या क्या हो सकता है? हार्ट प्रॉब्लम्स हो, हाइपर एसिडिटी है, हाई ब्लड प्रेशर है, स्लिप डिस्क है एंड हर्निया की प्रॉब्लम है, ये सब हो तो आपको अवॉइड करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन्स को ये अवॉइड करना चाहिए। इफ़ यू हैव एड एब्डोमिनल सर्जरी, किसी को एब्डोमिनल सर्जरी हुई है उसको ये अवॉइड करना चाहिए। इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम पाइल्स शुड अवॉइड दिस आसन। ओके, अगर कोई किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है तो उसको भी ये आसन अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज अर्ध मत्स्येंद्रासन, ठीक है। तो अर्ध मत्स्येंद्रासन हमने देखा ही था किस तरीके से होता है। ये ओबेसिटी से भी रिलेटेड, वहां पे भी प्रिवेंट करने का काम करता है और यहाँ पे भी प्रिवेंट करने का काम करता है। तो दोनों में आपको इसको स्टडी करना है, किसी में भी पूछे आपको बताना है। तो क्या क्या इसके बेनिफिट्स है? इट कीप्स गैल ब्लैडर एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्दी, ठीक है। गॉल ब्लैडर और प्रोस्टेट ग्लैंड को हेल्दी बनाता है। इट एनहेंस द स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ बैक मसल्स, बैक मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी को इनहेंस करता है। इट एलिवेट डाइजेस्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, डाइजेस्टिव एलिमेंट्स को एलिवेट करता है।
It regulates the secretion of adrenaline and bile. डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज के मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे है? जो आपके एड्रेनालाइन है उसके सिक्रेशन को रेगुलेट करता है ये। ओके, एड्रेनालाइन हार्मोन जो होते हैं उसको उसके सिक्रेशन में हेल्पफुल होता है। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन treating constipation, menstrual disorder, urinary tract disorder and cervical spondylitis। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशंस है और ब्रोंचाइट्स है, मेनिस्ट्रल डिसऑर्डर्स है, यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इस तरीके की जो भी चीजें हैं उन सबको प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होता है, उनके ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हो सकते हैं इसके, वो देखिएगा। वुमन हु आर 2 or 3 months प्रेग्नेंट शुड अवॉइड दिस आसन। ओके, the individuals who suffer from peptic ulcer, hernia, hypothyroidism, जिनको ये प्रॉब्लम हो, पेप्टिक अल्सर हो, हर्निया की प्रॉब्लम हो, हाइपोथायरॉइडिज्म हो, उनको ये आसन सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस में ही परफॉर्म करना चाहिए। द इंडिविजुअल्स हु हैव द प्रॉब्लम ऑफ साइटिसिया और स्लिप डिस्क में बेनिफिट फ्रॉम द आसन बट दे नीड टू टेक ग्रेट केयर व्हाइल डूइंग दिस आसन। ठीक है, किसी को साइटिसिया और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो उसमें बेनिफिशियल है, बट लेकिन सिर्फ गाइडेंस के अंदर ही करना चाहिए जिससे कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो ये आपके डायबिटीज से रिलेटेड आसन थे जो कंप्लीट हो गए। अब हमारे लास्ट जो आसन बचते हैं वो अस्थमा से रिलेटेड आसन बचते हैं। ठीक है, अस्थमा से रिलेटेड आसन हम कल कंप्लीट करें। और इसमें है सॉरी हाइपरटेंशन भी है एक, जो आपके आसन नहीं है वो बैक पेन वाला नहीं है। तो चलो आज अस्थमा से रिलेटेड भी कुछ आसन हैं उसको भी देख लेते हैं, कौन कौन से आसन होंगे जो कि बेनिफिशियल होते हैं अस्थमा से रिलेटेड में। ये सब जो 4 आसन हमने पढ़े ये डायबिटीज से रिलेटेड है। अब अस्थमा से रिलेटेड आसन के कौन कौन से बेनिफिशियल है, कौन से प्रोसीजर क्या है, ये सब देखना है। तो फर्स्ट आसन इज सुखासन। सुखासन में क्या करना है? सिट डाउन विद द लेग स्ट्रेट इन द फ्रंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, आपको बैठना है लेग को स्ट्रेट करके। आफ्टर दैट बेंड द राइट लेग एंड प्लेस द फुट अंडर द लेफ्ट थाई। और क्या करना है आपको, बैठने के बाद में जब बैठ जाओगे लेग को स्ट्रेट करके, उसके बाद में राइट लेग बेंड करना है, राइट लेग को, एंड कीप द फुट अंडर द राइट थाइज। ठीक है, राइट लेग में, और जो आपका लेफ्ट लेग है उसको राइट थाइज के अंदर दबा लेना है। ठीक है, वहां पर रखना। प्लेस द हैंड्स ऑन द नीज, चिन शुड बी इन। ओके, चिन शुड बी इन होनी चाहिए। कीप द हेड, नेक एंड बैक स्ट्रेट, हेड, नेक और बैक सब स्ट्रेट होना चाहिए। क्लोज द आईज, रिलैक्स योर बॉडी। ओके, इस तरीके से करना है। इसके फोटो देख लो आप कैसे होता है। इसकी फोटो है, इस तरीके से सुखासन होता है। ओके, ये सुखासन का पोजीशन है, इस तरीके से सुखासन होता है। चलिए, तब इसके बेनिफिट्स क्या है? इट फैसिलिटेट मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस विदाउट कॉजिंग स्ट्रेन और पेन। ठीक है, फैसिलिटेट करता है मेंटल और फिजिकल बैलेंस को विदाउट कॉजिंग स्ट्रेन और पेन। इट स्ट्रेच एंड लेंथनेस स्पाइन, और आपकी जो स्पाइन है उसको लेंथनेस और स्ट्रेच करता है। इट काम्स योर माइंड। ओके, इट एनहेंस योर पीस ऑफ माइंड। जब आपके माइंड को काम करेगा तो पीस ऑफ माइंड भी इनहेंस करता है। इट रिड्यूस एंजाइटी, स्ट्रेस एंड मेंटल फैटिग्यू। ओके, एंजाइटी, स्ट्रेस और मेंटल थकान होती है उसको दूर करने का काम करता है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग बॉडी पोस्चर, बॉडी पोस्चर को इंप्रूव करने में हेल्पफुल है। इट प्रोवाइड्स जेंटल मसाज ऑफ टू नी, काफ एंड थाइज। ओके, ये नीज को, काफ मसल्स को और थाइज को जो है वो जेंटल मसाज प्रोवाइड करता है। इट स्प्रीड्स अ सेंस ऑफ कामनेस थ्रू आउट योर बॉडी एंड माइंड। ओके, कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखिएगा। इफ योर नी एंड हिप्स आर इंजर्ड और इन्फ्लेम्ड, यू शुड अवॉइड दिस आसन। ठीक है, अगर निप, हीज और थाइज जो है आपकी इंजर्ड है तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए। इफ यू हैव स्लिप डिस्क प्रॉब्लम, तो अगर आपको स्लिप डिस्क प्रॉब्लम है तो किसी जो गाइडेंस में ही आपको ये करना चाहिए। चक्रासन, नेक्स्ट आसन इज चक्रासन। प्रोसीजर जो है, इन दिस आसन द फिगर ऑफ द बॉडी बिकम्स लाइक ए चक्र। आपकी बॉडी जो है वो चक्र की तरह बन जाती है। देयरफॉर दिस आसन इज कॉल्ड चक्रासन। ओके, इस वजह से इसको चक्रासन बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाई डाउन ऑन योर बैक।
ठीक है, सबसे पहले आप बैक से लेट जाओ, फिक्स योर हैंड फर्मली ऑन द ग्राउंड, और अपने हैंड्स को ग्राउंड पे फॉर्म कर लो, फिक्स कर लो। द रेंज ऑफ देन रेज द मिडिल पोर्शन ऑफ योर बॉडी अपवर्ड, और अपने बॉडी के मिडिल पोर्शन को अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ उठाना है। रेज इट एज हाई एज पॉसिबल, और जहां तक पॉसिबल हो उतना ऊपर लेकर के जाना है। सो दैट योर बॉडी इज इन सेमी सर्कल पोजिशन, आपकी बॉडी जो है वो सेमी सर्कल पोजिशन में आ जाएगी। देन कीप योर हेड डाउनवर्ड्स बिटवीन योर हैंड्स, और अपने हाथों को अपने जो हेड है उसको अपने हाथों के बीच में लेकर के आना। इन द बिगिनिंग कीप दिस पोजिशन फॉर 1 मिनट एंड आफ्टर सम डेज डू इट फॉर 3 to 5 मिनट्स। ओके, तो देखिएगा कैसे होता है चक्रासन, इस तरीके से रहेगा। ओके, ये चक्रासन की पोजीशन है, मेन पोजीशन, इस तरीके से चक्रासन रहेगा। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट चक्रासन के बेनिफिट्स क्या है? इट कर्व्स बैक पेन, बैक पेन में हेल्पफुल है। इट कर्व्स एनी पेन इन किडनीज, किडनीज में हेल्पफुल है, किडनी के पेन में। इट इज हेल्पफुल इन रिमूविंग ओबेसिटी, ओबेसिटी का रिमूविंग में प्रॉब्लम है, हेल्पफुल है। इट प्रिवेंट्स द प्रॉब्लम ऑफ हर्निया, हर्निया की प्रॉब्लम को प्रिवेंट करता है। इट स्टिमुलेट्स पेस्चुएटरी एंड थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। इट कर्व्स इनफर्टिलिटी, अस्थमा एंड ऑस्टियोपोरोसिस, जो है अस्थमा है, इनफर्टिलिटी और ऑस्टियोपोरोसिस है, उसको कर्व करने में हेल्पफुल होता है। इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस एंड रिड्यूस डिप्रेशन। ओके, स्ट्रेस और डिप्रेशन उसको रिड्यूस करता है। द सेमी सर्कल पोजिशन मेक्स द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी टू स्ट्रेच, मेकिंग द चेस्ट टू एक्सपैंड, थस मोर फ्रेश ऑक्सीजन इज मेड अवेलेबल। ठीक है, जब आपका चेस्ट जो है वो एक्सपैंड होगा तो उसकी वजह से जो है आप ज्यादा ऑक्सीजन ले सकते हो। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? इफ यू सफर फ्रॉम हेडेक और हाई ब्लड प्रेशर यू शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। ओके, हाई ब्लड प्रेशर उसको नहीं करना चाहिए। डोंट परफॉर्म दिस आसन इन केस ऑफ शोल्डर इम्पिगमेंट, शोल्डर इम्पिगमेंट हो तो उनको नहीं करना चाहिए। डू नॉट परफॉर्म दिस आसन इफ यू हैव टेंडोनाइट्स इन द रिस्ट, अगर किसी को रिस्ट के अंदर टेंडोनाइट्स है, रिस्ट में प्रॉब्लम है, तो ये नहीं करना चाहिए। Individuals who suffer from serious spinal column elements such as cervical and lumbar spondylitis, lumbar spondylitis should avoid this। किसी को cervical की प्रॉब्लम है तो उसको भी ये अवॉइड करना चाहिए। ओके, ये था हमारे चक्रासन। द नेक्स्ट आसन इज गोमुख आसन। गोमुख आसन कैसे होगा? सिट डाउन ऑन द ग्राउंड विद द लेग स्ट्रेच फॉरवर्ड। ओके, अपने जो बैठ जाना है और अपने लेग्स को स्ट्रेच करना है फॉरवर्ड। नाउ फोल्ड द लेफ्ट लेग एट द नी एंड सिट ऑन द लेफ्ट फुट। ओके, जो लेफ्ट लेग है उसको नीज के ऊपर लेकर के आना है और लेफ्ट फुट के ऊपर बैठ जाना है। फोल्ड द राइट लेग एंड कीप द राइट थाई ऑन द लेफ्ट थाई, लेफ्ट थिंग विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स। ठीक है, इसी तरीके से लेफ्ट और राइट पोजीशन हमको सेट करनी है। नाउ लिफ्ट योर buttocks and bring the heels of both feet together so that they should touch each other। सिंपल सा गोमुखासन इस तरीके से है, आप देखिएगा ये गोमुखासन की पोजीशन है। इस तरीके से आपको बैठ जाना है और अपने हैंड्स को फोल्ड करके इस तरीके से स्ट्रेच करना है। ओके, और कुछ टाइम तक इसको होल्ड करके रखना है इस पोजीशन में। क्लियर? इसके बेनिफिट्स हैं, इट मेक्स द लेग मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक। अब जो लेग मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग बना, उसको स्ट्रॉन्ग होता है। इट हेल्प्स इन कीपिंग द शोल्डर जॉइंट्स हेल्दी, फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, आपके शोल्डर्स को हेल्दी बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इट इम्प्रूव्स द फंक्शन ऑफ लंग्स, लंग्स के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इट ऑल्सो रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। इट हेल्प्स इन स्टेइंग फिट एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, तो फिट और स्ट्रॉन्ग रहने में हेल्पफुल है। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ दिस आसन हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइटिसिया। ठीक है, साइटिसिया के ट्रीटमेंट में भी हेल्पफुल होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? द इंडिविजुअल्स हु सफर फ्रॉम शोल्डर, नी और बैक पेन शुड अवॉइड दिस आसन। अवॉइड दिस आसन इन केस ऑफ एनी नी इंजरीज। ठीक है, किसी को नी में, शोल्डर में, बैक पेन में कोई इंजरी हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो वो ये आसन अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड दिस आसन इन केस ऑफ रिसेंट और क्रोनिक नी और हिप इंजरी और इन्फ्लेमेशन। ठीक है, किसी को क्रोनिक नी और हिप इंजरी हुई हो तो उसको भी ये आसन अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज पर्वतासन। पर्वतासन,
ठीक है, पर्वतासन में क्या करना है, सिट इन पद्मासन और लोटस पोज। ठीक है, आपको पद्मासन या लोटस पोज में बैठ जाना है। स्ट्रेच योर आर्म्स साइडवेज एंड ब्रिंग देम ओवर योर हेड स्लोली। ठीक है, अपनी आर्म्स को साइडवेज में स्ट्रेच करना है और उसको स्लोली स्लोली हेड की तरफ लेकर के आना। आफ्टर दैट लेट योर पाम्स टच ईच अदर। ठीक है, आपके जो पाम्स हैं वो एक दूसरे को टच करने चाहिए। देन स्ट्रेच योर हैंड्स विल then stretch your hands well without bending your elbows. Keep your spine erect. ठीक है, आप बिना अपने एल्बोज को बेंड किए हुए अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे। ओके, इस तरीके से ये आसन होगा पर्वतासन। एकदम जो माउंटेन होता है उसकी तरह आपको बनाना है इस तरीके से, जिस इसीलिए इसको पर्वतासन बोला जाता है कि ये पर्वत की तरह होता है। इस तरीके से आपको ये आसन कंप्लीट करना है। ओके, इसके बेनिफिट्स देखिएगा। बेनिफिट्स क्या है, इट हेल्प्स इन एनहांसिंग हाइट, इट रिड्यूस द एक्स्ट्रा फैट इन द बैक एंड वेस्ट। ओके, बैक और वेस्ट में एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करता है। इट टोन्स द एब्डोमिनल मसल्स एंड थर्स स्टिमुलेट्स द ऑर्गन ऑफ एब्डोमिनल रीजन। इट इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन केस ऑफ अस्थमा। अस्थमा में बेनिफिशियल है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बैक पेन। इट improves द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम टेंशन इन शोल्डर एंड बैक पेन। ठीक है, शोल्डर और बैक पेन की जो टेंशन है उससे रिलीफ देता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, अवॉइड दिस आसन इन केस ऑफ हिप और बैक इंजरीज। द शुड नॉट परफॉर्म वन शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन इन केस ऑफ शोल्डर इंजरीज। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये इसकी नेक्स्ट है भुजंगासन और उसके नेक्स्ट है पश्चिमोत्तासन। ठीक है, ये दोनों आसन हम पढ़ चुके हैं, इसको आप अच्छे से वापस से रीडाइट कर लेना। इसके बाद में एक लास्ट आसन जो इसमें आपके हेल्पफुल है वो है मत्स्यासन। ठीक है, मत्स्यासन में क्या करना है, फॉर परफॉर्मिंग दिस आसन सिट इन पद्मासन। पद्मासन की उसमें बैठ जाना है। देन लाई डाउन इन supine positions and make an arch bend. Hold your toes with the figure of your hands. Stay for some time in this position. ठीक है, इस तरीके से आपको जो फिश है उसकी पोजीशन में आ जाना है। कैसे आना है ये देखिएगा। ये हमारा मत्स्यासन है। ठीक है, इस तरीके से आपको मत्स्यासन कंप्लीट करना है। तो बेनिफिट्स देखिएगा इसकी क्या है। इट इज हेल्पफुल इन कर्विंग बैक पेन नी। क्या आवाज क्लियर नहीं आई है, आप दोबारा बोलिए। अच्छा, बिना वो बताता हूँ। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको जो पद्मासन है उसकी पोजीशन में बैठ जाना है। उसके बाद में क्या करना है, लाई डाउन। अब जब अपने दोनों अंगूठों को पकड़ लो, है ना, या पूरे फीट को कंप्लीट पकड़ लो आप। उसके बाद में पकड़ने के बाद में इतना स्ट्रेच करना है जितना आप कर सकते हो बैक साइड में, नीज को होल्ड करके, और बिल्कुल इतना स्ट्रेच करना है जितना आप कर सकते हो। सपोर्ट इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि आपने अपने हेड्स को अपने सॉरी जो लेग्स हैं, जो फीट्स हैं उनको पकड़ा हुआ है, इसलिए आपको सपोर्ट नहीं चाहिए। तो इजी वे में हो जाएगा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि एकदम से आप फर्स्ट डे ही पूरा कंप्लीट कर दो। स्टार्टिंग स्लोली स्लोली करनी है, जितना आप कर सकते हो उतना करो। फिर धीरे 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 जब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी तो ये आसन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए, तो बेनिफिट्स देखिएगा। इट इज हेल्पफुल इन कर्विंग बैक पेन, नी पेन एंड टॉन्सिलिट्स टॉन्सिलाइट्स। ठीक है, नी बैक पेन और नी पेन में हेल्पफुल होता है। इट ऑल्सो कर्व द डिफेक्ट्स ऑफ आईज। स्किन डिजीजेस कैन बी कर्व्ड इफ वी प्रैक्टिस दिस आसन रेगुलरली। ठीक है, स्किन डिजीजेस भी कर्व्ड हो सकती है। दिस आसन इज हेल्पफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज के ट्रीटमेंट में भी हेल्पफुल है। It helps in relieving tension in the neck and shoulders. ठीक है, it provides relief from respiratory disorder by encouraging deep breathing. Okay, तो respiratory disorders में भी ये रिलीफ प्रोवाइड करवाता है। इट improves posture, इसकी वजह से posture improve होता है। इट इज द बेस्ट आसन टू गेट रिलीफ फ्रॉम अस्थमा, और अस्थमा के ट्रीटमेंट में बेस्ट आसन है, वही पढ़ रहे हैं हम अस्थमा में ही। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, अवॉइड डूइंग दिस आसन इफ यू हैव हाई और लो ब्लड प्रेशर। हाई और लो ब्लड प्रेशर वाले को अवॉइड करना चाहिए। पीपल सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन एंड आइसोमेनिया शुड ऑल्सो रिफ्रेन फ्रॉम परफॉर्मिंग दिस आसन।
ठीक है, किसी को माइग्रेन है और आइसोमेनिया, उसको नहीं करना चाहिए। द इंडिविजुअल्स हु हैव नेक इंजरी और लोअर बैक प्रॉब्लम्स शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। किसी को नेक इंजरी है और लोअर बैक प्रॉब्लम है तो उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये आपके डायबिटीज और अस्थमा से रिलेटेड आसन थे जो कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है और समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकता है।